स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी में सन 2024-25 में बीए फर्स्ट सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन के पेपर जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन और जिसका कोड है PHED 101 के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। का पहला प्रश्न है, अष्टांग योग में योग को कितने भागों में बांटा गया है? इन हाउ मेनी पार्ट्स इन योग डिवाइडेड इन अष्टांग योग? तो इसका सही उत्तर है ए, 8 भागों में बांटा गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है सी, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका सही उत्तर है आपका नियमित शारीरिक गतिविधि के माध्यम से स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करना। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, चौथा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यह किसने कहा है? अब इस प्रश्न के उत्तर का ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगर बहुत क्लोजेस्ट अगर जाएंगे तो आप स्वामी विवेकानंद जी को आंसर मार सकते हैं, लगा सकते हैं इसको, लेकिन इसका सही उत्तर जो है, यह जो लाइन है लिया गया है कालिदास जी ने दिया था। कालिदास जी की एक रचना थी कुमार संभव, उसमें यह लाइन को लिखा गया है। तो इसके सही उत्तर तो होना चाहिए आपका कालिदास, लेकिन क्लोजेस्ट आंसर में आप स्वामी विवेकानंद को मार सकते हैं, लेकिन इसका आंसर यह कोई भी सही नहीं है इसमें। तो सही उत्तर है कालिदास के कुमार संभव में यह लाइन उपयोग किया गया है। पांचवा प्रश्न है, पैन हेलेनिक गेम्स में कौन से खेल सम्मिलित नहीं था? पैन हेलेनिक गेम्स में ओलंपिक, पेथियन, स्थिमियन तथा नीमियन ये 4 प्रकार के खेल होते थे, जबकि राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स इस पैन हेलेनिक गेम्स में नहीं होते थे। इसका सही उत्तर है बी। छठवां प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा के विकास में कौन सा अवरोध पैदा करता है? तो इसका सही उत्तर है आपका डी, ये सभी। अगर शारीरिक शिक्षक का अभाव हो, खेल के मैदान का अभाव हो या समय का अभाव हो, तो ये अगर तीनों हो तो ये तीनों जो है शारीरिक शिक्षा के विकास में अवरोध को पैदा कर सकता है। सातवां प्रश्न है, खेलों और शारीरिक क्रिया को लोकप्रिय करने का योगदान किस मंत्रालय का है? तो इसका सही उत्तर है आपका युवा एवं खेल मंत्रालय का यह मुख्य लोकप्रिय कार्य है। इसका सही उत्तर है ए, युवा एवं खेल मंत्रालय। आठवां प्रश्न है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान, जिसको क्या कहते हैं NSNIS कहते हैं, इसकी स्थापना कब और कहाँ हुई? तो इसका सही उत्तर है ए, 1961 पटियाला में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग इंडियन एजुकेशन कमीशन द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता दी गई। इसका सही उत्तर है आपका 1882। अगला प्रश्न है 10वां, स्पार्टा के शिक्षा पद्धति को क्या कहा जाता था? स्पार्टा के जो एजुकेशन सिस्टम है उसको क्या कहा जाता है? उसको स्पार्टा के एजुकेशन सिस्टम को आपका एगॉग कहा जाता था। अगला प्रश्न है 11वां, रोम काल के 264 BC 264 BC में कौन सा खेल सबसे लोकप्रिय था? तो इसका सही उत्तर है आपका ए, ब्रूटल ग्लैडिएटर कॉम्बैट जो है यह खेल प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, संस्कृति खेल भागीदारी को कैसे प्रभावित करती है? इसका सही उत्तर है आपका सी, सांस्कृतिक मानदंड कुल खेलों में भागीदारी को प्रोत्साहित या हतोत्साहित कर सकते हैं। 13वां प्रश्न है, खेलों को समझने में समाजशास्त्र क्यों महत्वपूर्ण है? इसका सही उत्तर है आपका बी, यह समुदायों पर खेलों के सामाजिक प्रभावों की जांच करता है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में व्यक्ति का व्यवहार किससे प्रभावित होता है? मतलब एडोलसेंस में सबसे ज्यादा बिहेवियर किससे प्रभावित होता है किसी भी पर्सन का? तो इसका सही उत्तर है आपका समकक्ष समूह या पीयर ग्रुप
से सबसे अधिक इफेक्ट या प्रभावित होता है? एडोलसेंस के पर्सन। समाजशास्त्र क्या है? व्हाट इज सोशियोलॉजी? इसका सही उत्तर है आपका ए, मानव सामाजिक संबंधों और संस्थाओं का अध्ययन, जो क्या होता है? समाज शास्त्र या सोशियोलॉजी कहलाता है। प्रश्न संख्या 16, खेलों के समझने में समाजशास्त्र क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका सही उत्तर है आपका बी, यह समुदायों पर खेलों को सामाजिक प्रभाव की जांच करता है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक भावना मुख्यतः किससे संबंधित है? ओलंपिक भावना किससे संबंधित है आपका? इसका सही उत्तर है आपका डी, निष्पक्ष खेल, मित्रता और आपसी सम्मान। यह ओलंपिक भावना का मुख्यतः होता है। यह नहीं होता कि विनिंग एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पे जीतना या रिकॉर्ड तोड़ना या व्यक्तिगत उपलब्धि, यह नहीं होता है। ओलंपिक भावना ये नहीं होता है, बल्कि निष्पक्ष खेल, मित्रता और आपसी सम्मान ओलंपिक भावना होती है। इसलिए इसका सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है, अद्यतन ओलंपिक आदर्श वाक्य मोटो क्या है? अभी वर्तमान में ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य या मोटो क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका ए, तेज, ऊंचा, मजबूत और साथ में। इसके पहले जो है आपका आदर्श वाक्य था और तेज और ऊंचा और शक्तिशाली, ये केवल 3 ही थे। लेकिन सन 2020-21 में 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ, तो उसमें कोविड के समय हुआ, इसलिए इसमें एक शब्द और जोड़ा गया, साथ में या टुगेदर। इसका सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने सालों या वर्षों के अंतराल पे होता है? मतलब एक ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक के बीच में कितने वर्ष का अंतर होता है? तो इसका सही उत्तर है सी, 4 वर्ष का अंतर होता है। और इस 4 वर्ष के अंतर को ओलंपियाड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20, प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो इसका सही उत्तर है 776 776 ईसा पूर्व में ओलंपिया एथेंस में यूनान में आधुनिक प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज पहली बार, 21वां प्रश्न, ओलंपिक ध्वज पहली बार कब और कहाँ फहराया गया था? मतलब ओलंपिक का जो फ्लैग है वो पहली बार कब और कहाँ फहराया गया था? तो इसका सही उत्तर है सन 1920 में एंटवर्प बेल्जियम के ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक ध्वज को फहराया गया। इस ध्वज को बैरेंडी कुबर्टी ने बनाया था। 1914 में इसको प्रदर्शित किया गया था और 1920 के ओलंपिक में पहली बार इसको उपयोग में लाया गया था। अगला प्रश्न है, 22वां आधुनिक ओलंपिक खेलों का निम्न में से क्या उद्देश्य नहीं है? क्या उद्देश्य नहीं है? इसका सही उत्तर है आपका बी, शिक्षा एवं संस्कृति का विकास करना, यह ओलंपिक खेलों का उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है 23वां, मशाल रिले के लिए पारंपरिक रूप से ओलंपिक मशाल कैसे प्रज्वलित की जाती है? इसका सही उत्तर है आपका बी, सूर्य की किरणों को परवलयिक दर्पण से केंद्रित करके ओलंपिक मशाल को जलाया जाता है। इसका सही उत्तर है 23वें का बी। 24वां प्रश्न है, निम्न में से किसी आदर्श वाक्य या आइडियलिज्म का जनक या प्रवर्तक कहा जाता है? आइडियलिज्म के जनक जो थे आपका प्लेटो थे। अगला प्रश्न है, दर्शन शास्त्र के कितने पहलू हैं? फिलॉसफी के कितने पहलू हैं? 6 दर्शन या 6 दर्शन? इसका सही उत्तर है ए, 6 दर्शन शास्त्र कितने होते हैं? 6 दर्शन शास्त्र होते हैं, 6 दर्शन कहा जाता है इसे। अगला प्रश्न है 26वां, आधुनिक शारीरिक शिक्षा में दर्शन का होना क्यों आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर है आपका डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 27 विलियम जेम्स को किस दार्शनिक दृष्टिकोण का संस्थापक माना जाता है, जिसे प्रायः प्रकृतिवाद से जोड़ा जाता है? इसका सही उत्तर है आपका ए, व्यवहारवाद या प्रैग्मेटिज्म। इसका सही उत्तर विलियम जेम्स प्रैग्मेटिज्म से संबंधित है या प्रकृतिवाद व्यवहारवाद से संबंधित है। प्रश्न संख्या 28, दर्शन शास्त्र में प्रकृतिवाद या आइडियलिज्म, फादर ऑफ आइडियलिज्म किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है रूसो को आपका आइडियलिज्म का प्रवर्तक, नेचुरलिज्म का प्रवर्तक
या प्रकृतिवाद का प्रवर्तक कहा जाता है? इसका सही उत्तर है 28वें का बी, प्रकृतिवाद का जनक रूसो को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 29, निम्न में से कौन सा दर्शन शास्त्र का पहलू नहीं है? इसमें से कौन सा है जो है षड दर्शन जो है उसमें कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर है फिजिक्स जो है दर्शन शास्त्र, जो 6 दर्शन होते हैं दर्शन शास्त्र होते हैं उसमें से यह नहीं है, जबकि आपका आध्यात्म शास्त्र, ज्ञान शास्त्र, नीति शास्त्र ये तीनों हैं, इसके अलावा 3 और होते हैं। प्रश्न संख्या 30, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन YMCA की स्थापना कब और किसके सहयोग से की गई? यहाँ पे वैसे तो YMCA की स्थापना 1910 में किया गया था उन SC बक के द्वारा, लेकिन YMCA कॉलेज की स्थापना 1920 में ही SC बक के द्वारा किया गया था मद्रास में, इसलिए SC बक को फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन ऑफ इन इंडिया कहा जाता है। IOC एक प्रश्न संख्या 31, IOC का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही उत्तर है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसका फुल फॉर्म है। प्रश्न संख्या 32, भारत के ओलंपिक नियंत्रक का नाम क्या है? मतलब वह संस्था जिसके द्वारा भारत में ओलंपिक को नियंत्रित किया जाता है। इसका सही उत्तर है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA, भारतीय ओलंपिक संघ C इसका सही उत्तर है 32वें का। प्रश्न संख्या 33, भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर है सन 1984 83 में 84 में इसकी स्थापना हुई, 1984 में स्थापना इसकी हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जबकि अगला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सही उत्तर है लुसाने स्विट्जरलैंड में आपका IOC का मुख्यालय है। प्रश्न संख्या 35, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की नगद राशि कितनी है? इसका सही उत्तर है आपका डी 25 लाख रुपए है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारत में खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। प्रश्न संख्या 37, माका मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसे प्रदान की जाती है? तो इसका सही उत्तर है C, खेलों में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय को यह ट्रॉफी प्रदान की जाती है। गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार कब स्थापित किया गया और कब दिया गया? तो इसका सही उत्तर है A, 1985 में द्रोणाचार्य अवार्ड देने की शुरुआत की गई। यह मुख्यतः कोचेस को दिया जाता है, खिलाड़ियों के जो कोचेस होते हैं उनको दिया जाता है। गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रतिवर्ष किस संगठन के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका B, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा यह प्रदान किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को कौन प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर है B, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जितने भी खेल पुरस्कार है, चाहे वो आपका अर्जुन पुरस्कार हो, द्रोणाचार्य हो, चाहे माका हो, चाहे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो, सभी राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान की जाती है। प्रश्न संख्या 41, किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया? तो इसका सही उत्तर है 2021 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एथलेटिक्स को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है? मतलब एथलेटिक्स जो वर्ड है वो सबसे अच्छा डिफाइन कौन करता है? तो इसमें है इसका सही उत्तर B, प्रतिस्पर्धा शारीरिक गतिविधियां जैसे दौड़ना, कूदना और फेंकना। इसका सही उत्तर 42 का B। प्रश्न संख्या देखते हैं हम लोग 43 का है, क्या प्रश्न है? ड्रिल शारीरिक प्रशिक्षण के किस पहलू के लिए सबसे अधिक प्रभावी है? इसका सही उत्तर है आपका D, मोटर कौशल और तकनीक को परिष्कृत करना। प्रश्न संख्या 44 निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक प्रशिक्षण का प्राथमिक लक्ष्य है? इसका सही उत्तर है आपका C, फिटनेस में सुधार करना, फिटनेस इंप्रूवमेंट शारीरिक प्रशिक्षण का प्राथमिक लक्ष्य होता है। प्रश्न संख्या 45, शारीरिक पुष्टि के अवयव हैं। शारीरिक पुष्टि के क्या अवयव हैं आपके?
शारीरिक पुष्टि के या फिजिकल फिटनेस के मेनली 5 अवयव होते हैं, जिसमें से ये तीनों होते हैं, इसके अलावा 2 और होते हैं, तो इसलिए इसका सही उत्तर है आपका डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 46, भारतवर्ष में आज भगवत गीता की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि फुटबॉल के मैदानों की है। यह कथन किसका है? तो यह कथन ए, स्वामी विवेकानंद का है। प्रश्न संख्या 47, भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? इसका सही उत्तर है सी, 1927 में। प्रश्न संख्या 48, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक या फादर या फाउंडर किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका ए, बैरन डी कुबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 49, ओलंपिक खेलों में 5 जो छल्ले होते हैं, रिंग होते हैं, उसका संबंध किससे है? यह मुख्यतः किसको दर्शाते हैं? 5 महाद्वीपों को यह दर्शाते हैं। ये 5 छल्ले अलग अलग नीला पीला काला हरा लाल, नीला पीला काला हरा, नीला पीला काला हरा लाल, ये 5 रंग होते हैं और ये जितने आपके रिंग हैं एक दूसरे से इंटरलॉक्ड होते हैं। प्रश्न संख्या 50 और अंतिम, योग कर्मेशु कौशलम श्लोक कहाँ से लिया गया है? यह श्लोक लिया गया है आपका बी, भगवत गीता से यह श्लोक लिया गया है योग कर्मेशु कौशलम। तो इस प्रकार हम लोग ने आज बीए फर्स्ट सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन के पेपर जो कि डीडीयू के थे उसका हम लोगों ने हल किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।